कौन है जो आपके मन को कंट्रोल करता है? सोचिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कोई पर्सन के बारे में सोच रहे होंगे, लाइक मे बी माय हस्बैंड, मेरे बच्चे, माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स, या कोई भी ऐसा पर्सन जिससे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये कंट्रोलर कोई और नहीं है, ये है हमारे प्यारे से चंदा मामा यानी कि मून। कभी हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, कभी बेवजह हमें बहुत उदासी सी फील होती है, कभी दिल एकदम सोच के समुद्र में डूब जाता है, तो कभी हर चीज़ से बेपरवाह बिंदास सा हो जाता है। कभी हमें लगता है कि ज़िंदगी को खुलकर जीने चाहिए, तो कभी बीते पलों की यादें आज के सुकून को चुरा लेती हैं। ये सब कुछ आपके चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है, आपकी कुंडली में। इफ़ द मून इन योर बर्थ चार्ट इज़ वेल प्लेस्ड, ट्रस्ट मी यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल इन योर लाइफ। अब सोचिए, समुद्र की लहरों को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो भी मून ही कर रहा है। कभी हाई टाइड्स होती हैं, कभी लो टाइड्स होती हैं। अगर आपने कभी देखा होगा समुद्र को, तो कभी बहुत ज़्यादा उसमें इतनी हाई टाइड्स हो जाती हैं, कभी बिल्कुल शांत सा पड़ा रहता है। तो वो किस वजह से हो रहा है? वो सिर्फ मून की वजह से हो रहा है, मून की मूवमेंट की वजह से हो रहा है। मून कितना पावरफुल है उस पर्टिकुलर डे पे, वो उसकी वजह से हो रहा है। मून पावरफुल है तो आप देखेंगे बहुत हाई टाइड्स उसमें आपको नज़र आएंगी। और अगर बिल्कुल पावरलेस पोजीशन में है मून, मतलब उतना पावरफुल नहीं है उस पर्टिकुलर डे पे, तो आप देखेंगे बिल्कुल शांत पड़ा होगा पूरा समुद्र। तो ये सब मून की मूवमेंट पे डिपेंड करता है, उसके पावर पे डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर डे पे। तो आप ये सोचिए, हमारी बॉडी के अंदर भी तो पानी है। हम अर्थ पे 70% वाटर है, हमारी बॉडी भी 70% वाटर से बनी है, ये हम सबको पता है, हम सब ने पढ़ा है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्या है? वो भी तो एक वाटर ही है विद सम ब्लड सेल्स। तो सोचिए, अगर वो इतने बड़े समुद्र को हिला सकता है मून, तो वो आपके मन को, आपके अंदर जो पानी है उसमें कितनी हलचल ला सकता है। आपका मून शुभ पोजीशन में बैठा है आपकी कुंडली में तो बहुत अच्छा होता है, और अगर नहीं तो आप उसको थोड़ी अच्छी पोजीशन में लाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये सब सारी चीज़ें पता चलती हैं आपके बर्थ चार्ट को देख के कि वो किस स्थिति में बैठा हुआ है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी की 7.5 चल रही हो ना शनि की, और मून एकदम वीक पोजीशन में है, मतलब आपका बर्थ से अमावस्या के आसपास का हुआ है, जब मून की पावर बहुत कम होती है और दशा भी फेवरेबल ना हो, तो इतना डेडली कॉम्बिनेशन होता है ये कि आप संभाल नहीं पाओगे अपनी मन की स्थिति को। कुछ इस तरीके से आपका मन हो जाता है, आपका मन मतलब इतनी उथल पुथल आपके मन में हो जाएगी कि कभी कभी लोग ना एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं। तो अगर आपने अपनी लाइफ में चंद्रमा को साध लिया, इफ़ यू मास्टर्स योर मून, ट्रस्ट मी यू हैव मास्टर्ड योर होल लाइफ। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, ट्राई दिस फॉर योर सेल्फ। ऑब्जर्व योर मेंटल स्टेट ऑन अ फुल मून नाइट। फुल मून नाइट का मतलब होता है पूर्णिमा के दिन, जब मून इज एट इट्स ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। Okay, then again on a new moon day. New moon day means अमावस्या, when moon is almost invisible, weak and powerless होता है। You will feel the difference on your own, and when you do, tell me what you have experienced. हमारी लाइफ में विजिबल इफेक्ट होता है सन और मून का, ये तो आप सभी को मालूम है कि सन मून के बिना लाइफ पॉसिबल होती ही नहीं है। वैसे ही बाकी सब प्लैनेट्स का भी हमारी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, जो हमें हमारी कुंडली को देख के, हमारी मन की स्थिति को देख के, आपकी क्या प्लेसमेंट है आपके ग्रहों की आपकी कुंडली में, उस हिसाब से आपकी लाइफ का देखा जाता है कि आपकी मन की स्थिति क्या होगी, या आपका लक कितना आपका साथ दे सकता है। क्योंकि जब आप पैदा हुए, तो वो जिस समय आप पैदा हुए उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, उसको लेके ही आप पैदा हुए हैं। और आज के डे में, लाइक टुडे और व्हेनेवर कोई भी आपको चीज़ देखनी है अपने बारे में, तो उस दिन, उस पर्टिकुलर डे पे उन ग्रहों की क्या स्थिति है, इनका कॉम्बिनेशन, इनके परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस लगा के ये देखा जाता है
कि ये दिन या ये महीना, ये साल आपका कैसा जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। और अगर ये दिखता है कि आपके, सपोज़ मैं आज क्योंकि मून की बात कर रही हूँ, कि सपोज़ मून आपकी बहुत ही वीक पोजीशन में बैठा है और हमको दिख रहा है कि मून मतलब आगे 7:30 आने वाली है, तो आपको अलर्ट एक दे दिया जाता है कि ये टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। तो एक तरीके से आपको लड़ने की, उसको फेस करने की जो पावर होनी चाहिए, उसका एक छोटा सा हिंट या आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो एक आपको बता दिया जाता है कि आप इसको इस तरीके से डील कीजिए। सो मून आज के टाइम में इतना पावरफुल प्लैनेट होता है क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है आपके मन को। अगर मन स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, जो मैंने बोला है आपको वो एक बार करके देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन आपकी मन की स्थिति क्या थी।